Respected viewers and listeners, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हॉट इशू है आजकल का। हम बात करेंगे मलेरिया के हवाले से, मलेरिया फ़ीवर के हवाले से, क्योंकि आपको पता है ये वेट सीज़न है और रेनी सीज़न है, तो इस मानसून के सीज़न में मलेरिया के मसाइल सामने आते हैं। ना सिर्फ मलेरिया बल्कि डेंगू के प्रॉब्लम्स भी सामने आते हैं और ये दोनों जो प्रॉब्लम्स है मॉस्किटो से होने वाली प्रॉब्लम है, यानी मच्छर के काटने से होने वाली प्रॉब्लम है। डेंगू के ऊपर मेरी यूट्यूब पे मौजूद है वीडियो, आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं। और आज हम बात करते हैं मलेरिया के हवाले से। मलेरिया प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है और एक लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ है, यानी कि ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकती है। और इसको सिंपल वर्डिंग में बात करें तो फेब्राइल इलनेस है, यानी कि एक फ़ीवर वाली बीमारी है। और मॉस्किटो बोर्न ब्लड डिज़ीज़ है, यानी इसका ताल्लुक़ मॉस्किटो के साथ है। इस प्रॉब्लम का जो पैरासाइट होता है ये फ़ीमेल एनोफिलीन मॉस्किटो के ज़रिए कन्वे होता है। लेकिन अहम बात यह है कि ये प्रॉब्लम पर्सन टू पर्सन नहीं स्प्रेड करती, यानी एक से दूसरे को नहीं लगती, बल्कि जब मॉस्किटो बाइट करता है तो वो अपने स्टिंग के ज़रिए इंजेक्ट कर देता है इस पैरासाइट को, और जिस पर्सन को ये बाइट करता है सिर्फ उसी को मलेरिया होता है। मलेरिया फ़ीवर के दौरान कुछ माइल्ड सिम्टम्स होती हैं और कुछ सीवियर सिम्टम्स होती हैं। सबसे पहले उन हल्की फुल्की सिम्टम्स के हवाले से बात करेंगे जो कि स्टार्टिंग में होती हैं, जैसा कि फ़ीवर होता है यानी बुखार लाजमी होता है, उसके साथ चिल्स होती हैं यानी सर्दी लगती है और सर में दर्द रहती है। ये 3 अलामतें आमतौर पे होती हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम सीवियर हो जाए, अब बात कर लेते हैं उन सीवियर सिम्टम्स के हवाले से जो मलेरिया में हमारे सामने आती हैं। उसमें फटीग है, यानी थकावट मुस्तकिल बॉडी में रहती है और कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है पेशेंट। सीजर्स भी हो सकते हैं, यानी जिन्हें झटके लगना कहते हैं, ये चीज़ भी हो जाती है समटाइम। और डिफ़िकल्टी हो जाती है ब्रीदिंग में, यानी सांस लेने के मसाइल भी हो जाते हैं। कुछ प्लाज्मोडियम है जो वजह बनते हैं मॉस्किटो की मलेरिया कॉज करने की, तो उसमें फॉल्सीपेरम है, विविक्स है, मलेरिया है और पी ओवेल है। ये प्लाज्मोडियम है जो वजह बनते हैं मलेरिया की, और ये पैरासाइट लीवर में जाकर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि RBCs डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी बॉडी में मौजूद जो रेड ब्लड सेल्स हैं, खून के सुर्ख ज़रात हैं, वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और उनमें इन्फेक्शन हो जाती है। बाकी तमाम इंटरमिटेंट फ़ीवर्स की तरह इसकी सिम्टम्स कुछ इसी तरह सामने आती हैं कि अनीमिया भी हो जाता है, यानी कि खून की कमी भी हो जाती है। डेफिनेटली जब RBCs डिस्ट्रॉय होंगे तो खून की कमी तो वाक़या होगी, एक तो ये चीज़ होती है। इसके साथ क्या होता है कि इनलार्जमेंट ऑफ लीवर हो जाता है, यानी जिगर बढ़ जाता है अपने नॉर्मल साइज़ से, और यही कंडीशन जो है स्प्लीन के साथ होती है, यानी तिली का साइज़ भी बढ़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से कि कौन सी अलामात है कि जिन्हें देख के पता चल जाता है कि ये मलेरिया है। सबसे पहले तो ये कि हाई फीवर के साथ आपके पास पेशेंट आता है, बुखार बहुत ज़्यादा होता है और उसके साथ शेकिंग चिल्स होते हैं, यानी वो खूब ज़्यादा कांप रहा होता है और उसके साथ शिवरिंग होती है, अब कपाहट के साथ सर्दी लगती है और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी पसीना बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन ये कि उसके बावजूद पेशेंट को सर्दी लग रही होती है। नोज़िया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन होती है, यानी उसको कै और मतली रहती है। इसके साथ ही साथ सर दर्द की शिकायत होती हैं, समटाइम पेशेंट को डायरिया भी हो जाता है। और इसके अलावा बॉडी एक्स होते हैं, यानी कि जिस्म में दर्द भी रहती है। एक और कंडीशन जो आपको पेशेंट में मिलेगी वो है बीइंग वेरी टायर्ड, यानी जिसका मैंने स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा जिक्र किया कि फटीग्ड रहता है, थकावट का शिकार रहता है पेशेंट, और उसकी स्किन जो है वो येलो हो जाती है और इसके साथ ही साथ जॉन्डिस भी हो जाता है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस जब होने लगती हैं या सीवियर कंडीशन होने लगती है तो किडनीज़ भी अफेक्ट होते हैं और इवन कि किडनी फेलियर तक जो है वो कंडीशन चली जाती है। ब्लडी स्टूल्स आने लगते हैं, यानी कि पाखाने में जो है वो खून आने लगता है। कन्फ्यूजन्स होती है, कन्वल्जन्स होते हैं, यानी झटके लगने शुरू हो जाते हैं। और
अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के हवाले से कि मलेरिया को कैसे डायग्नोस करेंगे। याद रखिए, जब एक डॉक्टर हिस्ट्री लेता है तो उस दौरान में उससे पूछना चाहिए कि उसने रिसेंटली पेशेंट ने कोई ट्रैवल किया है या फिर कोई भी फ़िज़िकल एग्ज़ाम अगर करवाया तो उसके हवाले से ज़रूर नो हाउ आपको होनी चाहिए। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करवाइए, ब्लड टेस्ट जिससे आपको पता चल जाएगा कि ब्लड में पैरासाइट है या नहीं है। इसके अलावा आपकी ली गई जो मेडिसिन है उसका पैरासाइट पे कोई असर है या नहीं, या फिर आपकी बॉडी में कोई एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट मौजूद हैं या नहीं, इन तमाम बातों का इस टेस्ट के ज़रिए पता चल जाता है। इसके अलावा यूजुअली 2 टेस्ट होते हैं जिसमें थिक एंड थिन ब्लड स्मीयर्स होते हैं और सेकेंडली रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ड्रग रेजिस्टेंट टेस्ट होता है और अदर ब्लड टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को डायग्नोज किया जा सकता है। एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के हवाले से सभी जानते हैं कि कुनीन का इस्तेमाल करवाया जाता है और इसके लिए क्लोरोकुनीन की जो मेडिसिन है वो यूज़ की जाती है, एसीटी को यूज़ करवाया जाता है और वेफ्लोकोइन को यूज़ करवाया जाता है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो प्रिवेंशन की है कि हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं इस चीज़ की, तो वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में आपको होम्यो ट्रीटमेंट के हवाले से बात करती हूँ, लेकिन यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर करना ना भूलिए। सबसे अहम बात कि प्रोटेक्ट योर स्किन विद क्लोथिंग, यानी आप कवरिंग रखिए अपनी बॉडी की, लॉन्ग स्लीव्स लें। आई मीन टू से कि हाफ बाजू जो है वो पहनने से गुरेज करें, बिकॉज़ इसमें क्या है कि मॉस्किटो बाइट का जो है वो ख़दशा होता है। और इसी तरह बच्चों को नेकर्स के बजाय पैंट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा यानी क्लॉथिंग की जो प्रोटेक्शन है, आप साथ ही साथ क्या करें कि वियर इंसेक्ट रिपेलेंट यानी रिपेलेंट को यूज़ कीजिए। जो मॉस्किटो रिपेलेंट मिलते हैं मार्केट्स में उनको यूज़ करें, हमारे होम्योपैथिक में भी ये मौजूद हैं। और फिर ये है कि लेयर योर सन प्रोटेक्शन, यानी अपनी स्किन को आपने सन प्रोटेक्शन भी देनी है। और बेड नेट यूज़ कीजिए जिसे उर्दू ज़ुबान में मच्छरदानी कहा जाता है। साथ ही साथ प्रिवेंटिव मेडिसिन को यूज़ कीजिए। कुछ केसेस में ट्रैवल को भी अवॉइड करना होता है, बिकॉज़ बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं कि जहाँ पर टेंडेंसी होती है इस चीज़ की कि मॉस्किटो का जो है वो ज़्यादा होता है रुझान, और एरिया इस टाइप का होता है, मडी होता है या ये कि स्वैम्प लाइक होता है। एक चीज़ जो आपसे शेयर करना चाहूँगी कि होम्यो मेडिसिन के हवाले से कि मलेरिया के जितने भी केसेस हैं उनमें जैसे ही कोई अनवेल फीलिंग आए तो चाइना का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। साथ ही साथ जो मेडिसिन्स यूज़ होती हैं उनका आपको बताती चलूँ कि एपिकॉक हमारी मेडिसिन है, आर्सेनिक है, ब्राइनिया, फेरमफॉस, पल्सटीला, नक्स वामिका, नेट्रम्योर, यूपेटोरियम, जल्सीमियम और चाइना सल्फ का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ये आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस अपना बताती चलूँ कि जब मलेरिया केसेस होते हैं तो वहाँ पर यूपेटोरियम पर्फ को मैंने बहुत अच्छा पाया और साथ ही साथ चाइना सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन याद रखिए कि जब पेशेंट को फिट्स होते हैं, यानी कि एक दौरा चल रहा होता है, एक वो टाइम पीरियड होता है कि जिसमें फ़ीवर पीक पे होता है और शिवरिंग चल रही होती है, तो उस वक्त कोशिश करें कि आप मेडिसिन ऐसी कोई ना दें कि जो उसके एग्रावेट कर दे कंडीशंस को। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कीजिए और सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।